दोस्तों, अगर आप रोज़ाना 6 घंटे क्रिकेट खेलना शुरू कर दें और 6 महीने तक खेलें, तो क्या आप बाबर आज़म बन सकते हैं? यानी आपकी बैटिंग उतनी अच्छी हो सकती है। यानी मे बी और मे नॉट बी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन क्या बैटिंग बेहतर हो जाएगी? यकीनन बेहतर होगी, 100% बेहतर हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जिस चीज़ की ज़िंदगी में हम प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो अक्सर एक सवाल होता है कि मैं अपने माइंड को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता? अक्सर ये होता है कि मैं ये बात कहना नहीं चाहता लेकिन कह जाता हूँ। मैं ऐसा रिएक्शन देना नहीं चाहता लेकिन वो दे जाता हूँ। तो मेरे दोस्तों, ये चीज़ फ़ौरी से ठीक नहीं हो सकती। और ये भी लोग इतराज़ करते हैं कि मैंने इसके लिए सेशन लिया, मैंने इसके लिए ट्रेनिंग ली, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। यकीनन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वजह क्या है कि जब आपने सालों तक इस प्रैक्टिस को फॉलो किया है कि जो चीज़ माइंड में आए उसको यस कर दो, नो की हैबिट नहीं है। जो माइंड करना चाहता है, जो माइंड कहना चाहता है, उसको हम यस करते हैं और फिर रिएक्शन दे देते हैं। वो बाद की बात है कि हमें वो चीज़ बुरी लगे कि मुझे ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जब आप इतने सालों से आपकी ज़िंदगी की प्रैक्टिस ये है कि माइंड को यस 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 करना है, तो वो एक सेशन या एक दिन की आदत या एक दिन की प्रैक्टिस से वो ठीक नहीं होगा। उसके लिए आपको सबसे पहले नो की आदत डालनी है। अगर जो चीज़ आप समझते हैं कि ये मुझे ऐसा होना चाहिए और माइंड उसमें रेजिस्ट करता है, तो मुझे फ़ौरी से उसके नो कहना है। उसके 2 तरीके हैं। नंबर 1, आप प्लान करते हैं कि मैं कई सालों से मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाता, तो मुझे जाना चाहिए। आप प्लान कर लेते हैं, सुबह जब उठने का टाइम आता है तो फिर क्योंकि हैबिट है, माइंड फिर कहता है नहीं पड़े रहो, क्या करना है जाके। पहले भी तो ज़िंदगी चल रही है ना, अभी चलती रहेगी। और आपने फिर यस किया और लेट गए, तो आप तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। और अगर आपने उस टाइम पे कहा कि नो, आई हैव टू गो, और आप उठ खड़े हुए और चलना शुरू हो गए, तो कुछ दिनों के बाद आप नोट करेंगे कि आपका माइंड भी आपको इस चीज़ में आपके साथ चलना शुरू हो जाएगा। वो रजिस्ट नहीं करेगा। आप उठेंगे और आपको कोई रुकावट मेंटली नहीं होगी कि मुझे नहीं जाना चाहिए। ये तो एक चीज़ हो गई कि आप इतने स्ट्रांग हो जाएं कि अपने माइंड को नो कहने के लिए तैयार हो जाएं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उन लोगों को ज्वाइन कर लें, उस एसोसिएशन का हिस्सा बन जाएं जो माइंड को नो कहना जानते हैं। यानी जो रेगुलर मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो वो आपका माइंड अगर आपको रेजिस्ट भी करेगा तो वो फोर्स करेंगे, जब आपको लेने आ जाएंगे तो आपको अल्टीमेटली उठना पड़ेगा और आप उनके साथ जाएंगे। तो ये 2 आसान रास्ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 1-2 दिन जाने से आप समझेंगे कि अब मेरी ज़िंदगी में बदलाव आ गया, अब तब्दीली आ गई, अब मुझे किसी सेशन की, किसी ट्रेनिंग की, किसी के साथ की, किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है और मैं खुद ही कर लूँगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी में आपको पता है कि हर इंसान सोचता है और वो उसका माइंड उसको ये तसल्ली भी दिलवाता है कि तुम ठीक सोचते हो। तो इस तसल्लियों से क्या होता है कि आप फिर माइंड को यस करना शुरू हो जाते हैं। और माइंड अक्सर औकात आपकी बॉडी को भी फॉलो करता है। यानी आपको सुस्ती लगती है और इंस्ट्रक्शन जाती है कि सर्दी बहुत है, तो आप फिर वहीं पड़े रहते हैं। तो ज़िंदगी में अगर अपनी इमोशंस को कंट्रोल आप करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि ये बुझ बात मेरे में ये है कि मैं ये बात कह देता हूँ जो मुझे नहीं कहनी होती है, मैं ऐसा रिएक्ट कर जाता हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, तो फिर आपको ये 2 टूल्स अपनाने चाहिए। एक तो माइंड को नो कहने की आदत को अपनाना होगा। दूसरा, सपोर्ट के लिए आपको उन लोगों को जॉइन करना चाहिए, उन लोगों के साथ रहना चाहिए, उनके साथ टाइम गुजारना चाहिए जो माइंड को नो कहना जानते हैं। तो आप देखेंगे कि ये ज़िंदगी के अंदर बड़ा आसान लगेगा आपको। फिर आप भी उन चंद लोगों में से हो जाएंगे जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के अंदर भी खुद को रिलैक्स रखते हैं। मैंने चंद लोग इसलिए कहा कि आप मेजॉरिटी को देखते हैं कि वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के अंदर लड़ाई झगड़ों पे आ जाते हैं, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहते हैं।
इमोशनल रहते हैं। वजह क्या है कि माइंड को नो कहने की आदत नहीं। तो ये माइंड को नो कहने की आदत डालें और इसको प्रैक्टिस करें चंद दिन, तो फिर जनाब ये आपकी हैबिट बन जाएगी और आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी।